एला ने अपना पांव जूते के साथ मिलाया, फिर एक निशान लगाया, उस निशान पर एक औजार को कसकर जमाया और आखिर में एक जोरदार हथौड़े से उस पर वार किया, क्योंकि वही तरीका था जिससे वो उस जूते में फिट हो पाती और अपनी सौतेली बहन के साथ उस मौके की दौड़ में शामिल हो सकती, जिससे उसे राजकुमार से शादी करने और राजकुमारी बनने का सपना पूरा होता। वो सपना जो हर लड़की देखती है। राजकुमार का दिल जीतने के लिए एला ने कई हदें पार की थी। अपने असली चेहरे से लेकर खुद को सुंदर बनाने के लिए खतरनाक सर्जरी तक उसने इतना कुछ सहा कि वो अब जुनून बन चुका था। उसे लगा कि अगर वो सबसे खूबसूरत दिखेगी तो राजकुमार उसी पर दिल हार बैठेगा, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ असली मजाक तो उसी के साथ हो गया था। कहानी की शुरुआत होती है एला, उसकी माँ और बहन के एक रथ में सवार होकर एक रईस आदमी के बंगले पर पहुंचने से। वो रईस कुछ ही वक्त पहले अपनी पत्नी को खो चुका था और अब एक जीवन साथी की तलाश में था। एला की माँ, जो खुद भी सालों से विधवा थी, अब दोबारा शादी करने के लिए तैयार थी। उनके बीच बातचीत शुरू हुई और जैसे कोई फिल्मी सीन हो, पहली मुलाकात में ही दिल मिल गए। उसी दिन उन्होंने शादी कर ली। शादी की रात जब सब मिलकर केक खा रहे थे तो वो बूढ़ा आदमी, जो अभी भी अपने उम्र को भूलकर मजाक करता था, उसने हंसी में एला के चेहरे पर केक फेंक दिया। सब लोग हंसने लगे, एला भी हंस रही थी। हाँ, एला हंस रही थी, लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो वहीं मर गया, अपनी ही शादी की रात को। एला की माँ सदमे में आ गई थी। कुछ घंटे पहले बनी दुल्हन अब फिर से विधवा। अगले दिन एला उस आदमी की इकलौती बेटी जेन्नी को दिलासा देने गई। बस वहीं से एला बन गई जेन्नी की सौतेली बहन। कुछ ही दिनों बाद एक शाही संदेशवाहक आया और एला की आंखों में एक नई चमक आ गई। राजमहल में एक भव्य बॉल होने वाली थी। राजकुमार खुद उस कार्यक्रम में एक लड़की को अपनी रानी बनाने के लिए चुनने वाला था। अब जब एला एक रईस परिवार की सदस्य बन चुकी थी तो उसे भी निमंत्रण मिला। राजकुमार से शादी करने का सपना अब बस कुछ कदम दूर था, लेकिन एक दिक्कत थी, उसका चेहरा। उसे पता था कि इस शक्ल सूरत में वो राजकुमार का दिल नहीं जीत पाएगी, तो उसकी माँ ने फौरन फैसला लिया, सब कुछ बेच दिया और एला को लेकर प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंच गई। सर्जन को सिर्फ एक स्केल से नापने में कुछ ही सेकंड लगे और तय हो गया कि क्या क्या बदलना होगा। पहले दांतों से ब्रेसेस हटाने होंगे, फिर नाक को थोड़ा काटना होगा और फिर पूरी नाक को ही हटाना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद उसकी पलकों में नकली आईलैशेस भी सिल दिए जाएंगे। सर्जन ने कहा एला की जो बेसिक बनावट है उसी से वो राजकुमार को मंत्रमुग्ध कर देगी। एला खुशी से झूम उठी। पहले ब्रेसेस हटवाए गए। उसने आईने में देखा तो खुद को थोड़ा बदला बदला महसूस किया। फिर आई नाक की बारी। सर्जन ने चाकू नहीं, एक रास्प से उसकी नाक की उभरी हुई हड्डी को घिसा, बिना किसी बेहोशी के। ऑपरेशन के बाद उसे नाक पर सपोर्टिंग ब्रेस पहनना पड़ा, जो तब तक पहननी थी जब तक वो पूरी तरह ठीक न हो जाए। बॉल के दिन सभी लड़कियों को ग्रुप डांस करना था, लेकिन एला की माँ ने तो पहले ही डांस इंस्ट्रक्टर को मोटी रिश्वत देकर एला को पहली कतार में रखवाया। इंस्ट्रक्टर पहले हिचक रहा था, लेकिन रिश्वत इतनी बड़ी थी कि मना नहीं कर पाया।